अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान की मरकज़ी बॉडी की जानिब से एक ट्रेनिंग कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी का मकसद रूहानी तलबा जमात के तहत किसी भी लेवल पर होने वाले तरबियती प्रोग्राम्स के लिए एक जामे लाहे अमल तरतीब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी की पहली काविश आप हजरात इस वीडियो की सूरत में मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद उन बुनियादी नुकात को वाज़ेह करना है जिन पर तरबियती प्रोग्राम्स में जहन साजी की जाएगी और इन नुकात पर जहन साजी किस अंदाज में की जाएगी इसकी वजाहत की गई है। उम्मीद की जाती है रूहानी तलबा जमात के तहत होने वाले किसी भी लेवल के तरबियती प्रोग्राम्स में इस वीडियो में दी गई हिदायत को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज हम इंतहाई अहम चीज़ के हवाले से हाजिर हैं। रूहानी तलबा जमात के हवाले से जो भी तरबियती सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे तो उनमें जिन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा वो बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जिस चीज़ पर बात की जाएगी वो बुनियादी मकासद हैं कि रूहानी तलबा जमात के मकासद क्या हैं, उसकी तारीफ़ क्या है और किन किन शोबाजात में रूहानी तलबा जमात काम कर रही है। ये चीज़ दोस्तों को बतानी है, समझानी है, एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद जो एक अहम चीज़ है वो तंजीम की अहमियत है कि इनफरादी तौर पर कोई भी काम होता है तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है, लेकिन जब मुनज़्ज़म होकर एक मकसद के तहत जब काम किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें मिलजुल कर वन यूनिट बनकर और एक पर्पज़ को सामने रख के जब हम काम करेंगे तो उसका फ्रूट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस चीज़ को फोकस करने के लिए हमें तंजीम को समझना है कि तंजीम बेसिकली क्या है, फिर तंजीम में रहते हुए बंदे को फ़वाइद ज़्यादा जो हासिल होते हैं तो वो किस किस तरीके से हासिल होते हैं। तो इन पॉइंट्स पे बात करनी है और ये दोस्तों को समझाना है। और इसी तरह से फिर सबसे एक अहम चीज़ ये भी है कि किसी भी तंजीम को समझने के लिए या उसके मकसद को समझने के लिए उसके कायद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तंजीम के कायद को और उसके विजन को ना समझा जाए तो ये किसी भी तंजीम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जब हम तंजीम के कायद को और उसकी अमली ज़िंदगी को समझेंगे तब ही हम उस तंजीम के असल मकसद को समझ के उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हुज़ूर क़िबला आलम महबूब सज्जन साईं की जो शख्सियत है वो हर हवाले से हमारे लिए एक मिसाली शख्सियत है। उनको चाहे हम एक रूहानी रहबर के तौर पर देखें, एक गाइड के तौर पर देखें, एक टीचर के तौर पर देखें, एक वालिद के तौर पर उनको देखें, एक बिजनेसमैन के तौर पर उनको देखें, तो हर शोबे में हम जब देखते चले जाते हैं तो हमें एक मिसाली शख्सियत नज़र आती है। और वही एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको सामने रखते हुए हमने अपने आप को बेहतर करना है और रिफॉर्म करना है अपनी शख्सियत को। तो वो हमारे लिए मिसाली रोल मॉडल हैं और उनको सामने रखना है। फिर उनके जो विज़न है उसको सामने रखना है और विज़न को हमने देखना है कि जिस तरह से उनके खिताबात में, उनकी गुफ्तगू में, उनके अंदाज में जिस तरह से चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं और जिस तरह से चीज़ों को समझाया जा रहा है तो उस तरह से हमने उनको समझना है। नहीं है कि हमने उनको अपनी अकल के मुताबिक समझना है, जिस तरह से वो हमें समझाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को समझ के हमने आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो इसको हमने सोच समझना है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ आ गई तो फिर हमें तरबियत दोस्तों की करना आसान हो जाएगी। एक प्रॉपर रोल मॉडल हमारे सामने शख्सियत मौजूद है, उनको देखकर हम अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करते रहेंगे और यही एक आला मकसद है जिसको हमने हासिल करना है। और ये ज़ाहिर बात है तंजीम के प्लेटफार्म से होगा और तंजीम को के साथ साथ हमने इसको लेकर चलना है। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर एक सबसे अहमियत वाली जो चीज़ और आखिरी चीज़ जो हम जिस पर हमने गौर व फिक्र करना है, क्योंकि बातें करना, गुफ्तगू करना और बड़े लेक्चर देना ये बहुत आसान होता है, लेकिन अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी और अखलाक व किरदार के अंदर तब्दीली लाना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। अगर हम हुज़ूर क़िबला आलम की शख्सियत में भी देखें, उनके बयान और ख़िताबात में भी देखें तो वो हमेशा जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो इबादात की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो जिस चीज़ का अहमियत देते हैं वो अखलाकियात हैं। क्योंकि कोई शख्स मुमकिन है कि वो इबादात भी कर रहा हो, बड़ी बड़ी उसकी इबादात हों और बड़े बड़ा उसका मकाम हो इस तौर पर, लेकिन वो अखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार हो तो उसकी इबादतें उसको वो फ़ायदा नहीं दे पाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो इस कदर काबिल कबूल भी नहीं है कि जिन इबादात की बुनियादों में अगर किसी के यहाँ अखलाकियात और अच्छा किरदार उसका मौजूद नहीं है माशरे के हवाले से, उसकी इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से, तो वो इबादात उसको उस तरह से फ़ायदा नहीं देती। तो लिहाजा हमें अखलाक व किरदार पर तवज्जो देनी और इसमें बुनियादी तौर पर जो हमारे पास चीज़ है वो अपनी नफ़ी करना, अपनी ज़ात की, और आजिज़ी अपने अंदर पैदा करना, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल मरला होता है और
हर शख्स जो है ना, जब किसी मकाम पर पहुंचता है, किसी ओहदे स्टेटस पर पहुंचता है, तो वो खुद को कोई ना कोई एक चीज़ समझना शुरू कर देता है और उसके अंदर तकब्बुर और अना जो है ना वो बढ़ती चली जाती है और यही चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचाती है। और इसी तरह से सबसे अहम मसला आज के माशरे में अगर हम देखें, अदम बर्दाश्त का मसला हमारे यहाँ सबसे बढ़कर है। छोटी से लेकर बड़ी बात तक, एक घर से लेकर पूरे निज़ाम तक, बड़ी हुकूमतों तक अगर हम देखते हैं तो बर्दाश्त का फुकदान हमें नज़र आता है। और तमाम फसादात के पीछे अगर हम किसी एक पॉइंट को अगर हम जमा करके और देखना चाहें तो अदम बर्दाश्त है कि हम किसी और की बात को सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते और किसी और की गलत बात को हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तनाज़ात होते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि जिन पॉइंट्स पर फोकस करते हुए तरबियत करनी है दोस्तों की, सबसे पहले हमने बुनियादी मकासद तंजीम के समझने हैं और तंजीम की फिर जो अहमियत है उसको हमने समझना है कि मकासद तो हम समझ में आ गए, लेकिन उनके हुसूल के लिए तंजीम का तरीक़ाकार है, तंजीम का प्लेटफार्म है, तो उसकी अहमियत को समझना है। अच्छा, तंजीम में रहकर फिर हम ऐसा होता है कि हम सिर्फ तंजीमी कामों में ही पड़ जाते हैं, असल मकसद जिसके लिए तंजीम बनाई गई होती है उससे हम पीछे हट जाते हैं। तो उसको समझने के लिए ज़रूरत है कि हम हुज़ूर क़िबला आलम की शख्सियत को समझें और उनके पैगाम और विज़न को समझें और उसको सामने रखते हुए फिर हम अपनी तरबियत करें, तो फिर ही असल मकसद हम इस तंजीम का हासिल कर पाएंगे। तो यही बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें जिन पर जो भी तरबियती सेशंस मुनक्किद हों, इन हवालों से इस पर फोकस किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल कर सकें और अमली तौर पर हम बाकिरदार लोगों को इस माशरे में भेज सकें और इस माशरे में उनको चलाने की कोशिश कर सकें ताकि कोई अच्छा रिज़ल्ट हमारे सामने आए। बहुत शुक्रिया।